हेलो दोस्तों, आज हम अति सुधो प्रेम को मारा है का जो कि क्लास 10th का चैप्टर है का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला है कि कवि प्रेम मार्ग को यानी प्रेम के मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। अशुद्धो यानी आसान, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज, सरल तथा सुगम होता है। सुगम यानी आसान, इससे टेढ़ापन तथा धूर्तता लेश मात्र नहीं होते। हृदय की उपज होने के कारण यह प्रधान भाव होता है। सच्चा प्रेम अनंत की ओर ले जाता है। कहने का मतलब है कि प्रेम का जो रास्ता होता है वह छल कपट, धोखा, दंभ आदि से रहित होने के कारण संदेह रहित होता है, यानी इसमें कोई भी शक नहीं होता। यही विशेषता इस मार्ग पर चलने वालों को अलौकिक सुख का बोध कराती है। अतः इसमें पूर्ण समर्पण का भाव निहित होता है। इस कारण यह मार्ग अति सहज यानी आसान, निष्कंटक और निर्विकार प्रतीत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मन लेहु पै दे छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय यानी मतलब है। तो यहाँ कवि का अभिप्राय है कि लोग प्रेम में केवल लेना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते हैं, यानी कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि प्रेम में केवल और केवल देना होता है, लेना कुछ नहीं। उस समय मन माप का सबसे बड़ा और छटाक सबसे छोटा परिणाम माना जाता है। घनानंद का द्वितीय छंद किसको संबोधित है और क्यों, यानी किसको कहा जा रहा है इस छंद में। तो द्वितीय छंद में कवि ने बादल को संबोधित किया है। कवि कहता है कि बादल उसके आंसुओं को लेकर उसकी बेवफा प्रेमिका यानी जिसने किसको धोखा दे दिया है सुजान के आंगन में बरसे, ताकि उसे भी विरह की पीड़ा, यहाँ हो जाएगा विरह, वो हर्षी कर रो हो, विरह की इस पीड़ा का अनुभव हो सके। चौथा क्वेश्चन है कि कवि घनानंद कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों। तो कवि अपने आंसुओं को, दुखों को अपने विश्वासघातीन प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, क्योंकि उसका प्रेमी ही उसके हृदय का दुख दूर कर सकता है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है। परहित यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। स्पष्ट कीजिए, या फिर घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो आंसर हो जाएगा बादल परहित के लिए ही देह धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप हैं। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। दोस्तों, इसका पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।